हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मास्टरी पॉइंट पर। तो साथियों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के फिजिक्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर विद्युत से रिलेटेड कुछ बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और आंसर्स। तो सबसे पहले आप लोग को ये बता दें कि ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि विद्युत चैप्टर एक फिजिक्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसलिए इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, खास करके जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं, उसी को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। जैसे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है कि प्रतिरोध का सूत्र होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि R = V/I। अगर आप पढ़े हो या फिर आपको याद हो तो ये बात शायद आपके ध्यान में आ रही होंगी। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन क्या है? तो देखिए, आपसे सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किलोवाट घंटा मात्रक है किस चीज़ का? तो ऑप्शन ए है विद्युत धारा का, बी है समय का, सी है विद्युत ऊर्जा का एंड डी है विद्युत शक्ति का। तो ये जो किलोवाट घंटा होता है ये होता है किसका मात्रक? तो विद्युत शक्ति का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या तीसरे को, ध्यान दीजिएगा बस। देखिए, प्रश्न तीसरे में आपसे पूछा जा रहा है कि किसी चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। ठीक है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। किसी चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। ऑप्शन ए है चालक की लंबाई पर, ऑप्शन बी है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ऑप्शन सी है चालक के पदार्थ की प्रकृति पर एंड ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या चौथे को। देखिए, क्वेश्चन चौथे में आपसे पूछा जा रहा है कि आवेश का SI मात्रक होता है। ऑप्शन ए दे रखा है वोल्ट, ऑप्शन बी है ओम, ऑप्शन सी है जूल एंड ऑप्शन डी है कूलम्ब। तो याद कीजिए, आवेश का जो SI मात्रक है वो होता है कि आपका, तो आवेश का SI मात्रक होता है जूल। चले बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 5 की ओर। क्वेश्चन 5 के ऊपर थोड़ा बहुत बेहतरीन तरीके से आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन 5 में आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। ऑप्शन ए है वाट, ऑप्शन बी है वाट प्रति घंटा एंड ऑप्शन सी है यूनिट एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद कीजिए कि जो विद्युतीय ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है वो होता है यूनिट, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट होगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या छठे को। देखिए, क्वेश्चन छठे में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। देखिए, ऑप्शन ए में है V = I/R, ऑप्शन बी है V = R/I, ऑप्शन सी है V = I × R एंड ऑप्शन डी है V = IR, मतलब IR-2। तो याद कीजिए, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि V = I × R। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 7 की ओर। पहले ही हम बता दें कि ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन 7वें में पूछा जा रहा है कि समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजन प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है। देखिए, अब कहने का तात्पर्य ये है कि अगर प्रतिरोधों की संख्या अगर आप घटा दें तो क्या प्रभाव होता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब कुल प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, कहने का तात्पर्य ये है। तो देखिए, अगर आप संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटा दें और आपने जो व्यवस्था क्रम है अगर वो समानांतर क्रम रखा है, तो शायद आपके क्लास में बताया भी गया होगा कि जो प्रतिरोध का कुल मान है ना वो एक्चुअली बढ़ जाता है। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। हम डायरेक्ट ही बता देते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 8 को। देखिए, प्रश्न 8 में आपसे पूछा जा रहा है कि चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है किस चीज़ पर। ऑप्शन ए है चालक की लंबाई पर, बी है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर,
ऑप्शन सी है चालक के तापमान पर और डी है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। तो देखिए भाई, इसका जो राइट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के ऊपर जो है चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। ठीक है, निर्भर करता है लंबाई पर, क्षेत्रफल पर और तापमान पर। तो इन सारी बातों को आप थोड़ा गहराई से याद कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स पता नहीं किस तरीके से पूछे जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, और आपका जो है ना याद होना बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रश्न संख्या 90 में क्या पूछा जा रहा है। वैसे ये बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है और इसमें खिचड़ी थोड़ा ज़्यादा पकाया गया है। खैर देखिए क्वेश्चन 9 में पूछा जा रहा है कि आर प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर भी और प्रतिरोधक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा आई के बीच में किस युक्ति का संबंध होता है। ठीक है, संबंध लिखा गया है, गलत है, थोड़ा सा इसको सुधार लीजिएगा। क्वेश्चन 9 के ऊपर थोड़ा बेहतरीन तरीके से ध्यान दीजिएगा कि आर प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर भी और प्रतिरोधक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा आई के बीच में क्या संबंध है। तो आपको देखिए ध्यान देना पड़ेगा। ऑप्शन ए है V इंटू आई इक्वल्स टू आर, ऑप्शन बी है V इंटू आर इक्वल्स टू आई, ऑप्शन सी है V बाई आई इक्वल्स टू आर और ऑप्शन डी है V आई बाई V इक्वल टू आर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होने जा रहा है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि V बाई आई इक्वल्स टू आर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 10 को। देखिए क्वेश्चन 10 में आपसे पूछा जा रहा है कि एक एमीटर का परिसर यानी कि रेंज 0.3 एम्पियर है। ठीक है भाई, और इस एमीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है, तो उस एमीटर का अल्प मापांक है। वैसे देखिए हम बता दे रहे हैं कि ये आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो है ना सबसे बड़ी बात ये है कि न्यूमेरिकल के फार्मूले आने चाहिए। अगर आपको न्यूमेरिकल के फार्मूले नहीं आते हैं तो समस्या तो भाई उत्पन्न होगी। ठीक है, अच्छा एक बात और कि ये क्वेश्चन हम आपको आंसर तो नहीं बताएंगे और ना ही ये बताएंगे कि ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। आपको इसका फार्मूला जो है कमेंट सेक्शन में टाइप करना है, नहीं तो इस क्वेश्चन के ऊपर हम जो है नेक्स्ट वीडियो में एक बार डिस्कस करेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए, आखिर मतलब बनाने का इसका तरीका क्या होता है। और देखिए दूसरी बात कि आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए प्रयास करना है खुद से, ये आपके लिए हम होमवर्क के तौर पर यहीं पर डाल रहे हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 11 को। देखिए क्वेश्चन 11 में पूछा गया कि एक प्रारूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है। ऑप्शन ए में दे रखा है 0.5 टू 1.0 वाट वोल्ट है, सॉरी। ऑप्शन बी है 2.0 वोल्ट टू 2.5 वोल्ट, ऑप्शन सी है 3.0 वोल्ट टू 4.5 वोल्ट एंड ऑप्शन डी है 4.5 वोल्ट टू 6.0 वोल्ट। तो देखिए इसका राइट आंसर जो है ना वो ऑप्शन नंबर ए ही होने वाला है, यानी कि 0.5 टू 0.1 वोल्ट होगा। ठीक है, ये प्रारूपी सेल जो है ना विद्युत का जो विभवांतर है वो विकसित करती है। चलिए बिना देर किए एक बार थोड़ा सा जोश के साथ वीडियो को लाइक कीजिए और चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 12 को। देखिए प्रश्न 12 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वियत विभवांतर का एसआई मात्रक है, अथवा भवात्तर का एसआई मात्रक क्या होता है। भवात्तर लिखा गया है, सॉरी, इसको जो है ना नियत विभवांतर कर लीजिएगा। देखिए बड़ा डिस्टरबेंस हो गया है, थोड़ा सा जो है ना प्रिंटिंग गलत हो गया है। ये नियत विभवांतर है या फिर यहाँ पर विभवांतर का एसआई मात्रक आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए हम सीधे सीधी बता दे रहे हैं कि जो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वो होता है वोल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 13 की और थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन 13 में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। ऑप्शन ए है 50 हर्ट्ज, बी है 60 हर्ट्ज, सी है 70 हर्ट्ज एंड डी है 80 हर्ट्ज। तो याद कीजिए इसका राइट आंसर होने जा रहा है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की जो आवृत्ति होती है वो होती है कितना, तो 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या अगले 14वें की ओर। देखिए क्वेश्चन संख्या 14 में पूछा जा रहा है, ये फिर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही है, लेकिन हाँ ध्यान दीजिएगा कि किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्प मापांक है। मतलब ना कि 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच में 20 विभाजन चिन्ह है। अनुमान लगाइए कि आप क्या कीजिएगा, 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच में कितने
तो कुल 20 विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्प मापांक है। ऑप्शन ए दे रखा है कि 0.5 वोल्ट, ऑप्शन बी है 0.05 वोल्ट, ऑप्शन सी है 0.005 वोल्ट एंड ऑप्शन डी है 0.0005 वोल्ट। तो देखिए, कहने का तात्पर्य ये है कि 0 वोल्ट से लेकर के 1 वोल्ट के बीच में जो है टोटल कुल चिन्हों की संख्या कितनी है, 20 है। मतलब एक 0 से लेके 1 के बीच में 20 भागों में बांटा गया है। यानी कि आप क्या कर सकते हो कि 0 से 1 के बीच में आप डिवाइड कर सकते हो किससे, 20 से। देखिए, इसका हम पहले ही बता देते हैं कि एक फार्मूला होता है, ठीक है, और उस फार्मूले को अगर आप यूज कीजिएगा तो इसका राइट आंसर वैसे भी आएगा। देखिए, हमारी स्क्रीन पर वैसे जगह है नहीं कि इसको हम लिख के बताएं। इसके बाद इस वीडियो को जैसे ही ख़त्म होगा ना, तो हम इसका सॉल्यूशन जो है शॉर्ट्स के रूप में आपको लिख करके जो है डाल देंगे, ठीक है, चैनल पर। ठीक है, तो देख लीजिएगा एक बार फिर से, क्योंकि यहाँ पे लिखने के लिए स्पेस है नहीं मेरे पास। देखिए, प्रश्न 15 में आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। अरे मेरा जो एडिटर है यार, बड़ा अजीब तरीके से एडिट कर रखा है। ऑप्शन ए है लोहा, बी है टंगस्टन, सी है तांबा एंड डी है सोना। ये कोई बता देगा इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी होगा, यानी कि टंगस्टन होगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 16 को। क्वेश्चन 16 में आपसे पूछा जा रहा है कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है भाई। तो ऑप्शन ए है बढ़ता है, बी है घटता है, सी है बढ़ता घटता नहीं है एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ताप बढ़ने से ना जो चालक का प्रतिरोध है वो क्या हो जाता है, तो बढ़ जाता है। ताप बढ़ने से जो चालक का प्रतिरोध है वो क्या होता है भाई, हाँ एक्चुअली बढ़ता ही है। ठीक है, देखिए आगे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन संख्या 17 में आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं कि विद्युत प्राइस का मानक है। विद्युत प्राइस जो है ना, मानक है किसका भाई, तो वाट का। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या 18 की ओर। तो देखिए, आपसे प्रश्न 18 में पूछा जा रहा है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है। ऑप्शन ए है डिस्ट धारा, ऑप्शन बी है प्रत्यावर्ती, सी है ए और बी दोनों एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, बैटरी से जो प्राप्त धारा है ना, उसको हम डिस्ट धारा कहते हैं, यानी कि डीसी करंट कहते हैं। ठीक है, तो इन सारे बातों को आपको याद रखना होगा। ठीक है, बैटरी से प्राप्त होने वाली जो धारा होती है वो क्या होती है, डीसी होती है। चलिए प्रश्न संख्या 19 की ओर हम आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। ऑप्शन ए है एम्पियर, बी है वोल्ट, सी है ओम और डी है वाट। तो आप सभी को पता है कि विद्युत प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है या जो मात्रक है वो क्या होता है भाई, ओम होता है। चलिए आगे की क्वेश्चन संख्या 20 की ओर हम ध्यान देते हैं। प्रश्न 20 में आपसे पूछा जा रहा है कि किसी विद्युत बल्ब से 220 वोल्ट पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। अब बताइए विद्यार्थी कि आर बराबर क्या होता है, याद कीजिए। यहाँ पे आपसे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पे आपसे प्रतिरोध पूछा जा रहा है। तो एक्चुअली आपसे यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है भाई, तो आर पूछा जा रहा है। तो जब आर पूछा जा रहा है तो आप क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आर इक्वल्स टू क्या होता है भाई, तो आर इक्वल्स टू होता है वी अपॉन आई, मतलब वी बाई आई। तो अगर आप थोड़ा ध्यान दे रहे होंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम स्लाइड पर लिख के समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आर इक्वल्स टू क्या होता है, तो वी बाई आई होता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जो आर का वैल्यू है वो आपको बताना है। तो वैसे भी वी का वैल्यू कितना दे रखा है, 220 वोल्ट दे रखा है, और बट्टा के नीचे क्या दे रखा है आपका, तो विद्युत धारा का मान जो है वो 1 एम्पियर है। तो 1 से आप 220 को डिवाइड कीजिए ना, डायरेक्ट आपका आंसर क्या होगा, तो 220 वोल्ट ही होगा। ज़्यादा माथापच्ची करने से कोई फ़ायदा नहीं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 21 को। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न 21 में पूछा जा रहा है कि 1 वोल्ट कहलाता है, क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है जूल पर सेकेंड, जूल पर कुलाम्ब, जूल एम्पियर एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जूल पर कुलाम्ब। और भाई देखिए एक बात और कि अगर आप यहाँ तक वीडियो में आ गए हो ना, तो वीडियो को लाइक करके ही जाना। ठीक है, इसमें कोई शिकायत वाली बात नहीं है। और थोड़ा हमारे पास समय कम बचता है, नहीं तो हम वीडियो थोड़ा कंटिन्यू ही डालते हैं। लेकिन हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो हो सकता है कि आपको सबसे पहले वीडियो के सारे अपडेट्स जो है प्राप्त हो। खैर देखो, क्वेश्चन 22 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है।
ऑप्शन ए है सल्फर, बी है प्लास्टिक, सी है आयोडीन, डी है ग्रेफाइट। तो बता दे रहे हैं आपको कि ये चारों के चारों है तो भाई अधातु, लेकिन जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। आप सभी को पता है कि ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का क्या होता है, तो सुचालक होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या 23 की ओर आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं। क्वेश्चन 23 में पूछा जा रहा है कि विभवांतर का मात्रक होता है। पता नहीं कितनी बार पूछेगा यार ये। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन 24 जो है ये लॉजिक वाला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये शायद आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन 24 में पूछा गया है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, ये बता लो आप। ऑप्शन ए है परमाणु, बी है आयन, सी है प्रोटॉन और डी है इलेक्ट्रॉन। तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन याद होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होने जा रहा है, यानी कि किसी भी चालक तार में अगर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण जो है भाई विद्यार्थी आपका इलेक्ट्रॉन ही होता है। चलिए तो देखिए आज के वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और फिर ऐसे वीडियो के लिए आपको हम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए ठीक है, देखिए नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए।